गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो गाइज अभी आए हम खेत, जो कुंडली लगाई थी वो हम निकाल रहे हैं। धान का इकट्ठा सड़क तक मैंने पहुंचा दिया है, तो अभी दोबारा जा रहा हूँ खेत। जो धान है दादा वो निकाल रहे, इससे जो घास है जो जिसमें चावल नहीं होते है धान में, हवा की सहायता से वो निकल जाएगा साइड को। जो भी वेस्ट धान है एक साइड को निकल जाएगा, और सिर्फ जो धान के दाने हैं वो एक साइड रह जाएंगे। पंखे की सहायता से हवा लग रही है। जब मम्मी कर रही है साथ में, तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है ऐसे। और यहाँ की कुंडली हमने निकाल दी सुबह। जो धान है वो इकट्ठा कर लिया है, मतलब जो साफ साफ धान है वो इकट्ठा कर लिया है, जिसमें चावल नहीं लगे है और वो साइड में फेंक दिया। जो मतलब घास वगैरह ऐसे है फालतू, वो तो साइड कर लिया। जो बाकी धान है उस साइड, और वो इसमें कट्टे में भर लिया है। और मम्मी ने उठा लिया कट्टा, अब मैं उठाऊंगा यहाँ से। तो सभी उठा रहे हैं यहाँ से कट्टे सड़क को, फिर सड़क से ले जाएंगे गाड़ी में। ये घास है, धान का घास है ये वाला। तो धूप ही काफ़ी अच्छी लगी है सुबह। और दादा दादी मतलब बाकी सब सुबह करीबन 4 बजे आ गए सुबह। मैं तो अभी आया ना लेट, 4 बजे आ गया सुबह। ये ले चलते हैं अब इसको, कट्टे को मैं ले चलता हूँ अब ऊपर सड़क की तरफ। 2 कट्टे मैंने रख दिए धान के सड़क के पास, फिर वहाँ से ले जाएंगे हम गाड़ी में। और काफ़ी ज़्यादा थक गया मैं, और पसीने देखो गाइस, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पसीने भी आ गए हैं, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और धूप भी लगी ऊपर से, तो पसीने तो आएंगे, ऊपर से गर्मी है इतनी। जो थोड़ा बहुत धान रह गया है उसको कर रहे हैं धान को। इसको तो करते हैं क्योंकि पोला धान होता है, एक पहाड़ी में बोलते हैं पोला धान, चावल के साथ निकलता है। जिसमें चावल के दाने नहीं होते वो पोला धान निकलता है। ऐसे पंखे की सहायता से हवा लगेगी, जो धान में चावल होगा वो नीचे गिरेगा, जो हल्का धान होगा जिसमें चावल के दाने नहीं होंगे वो आगे गिरेगा। देखना ऐसे, अब यहाँ ऐसे। अभी आपको अच्छी तरह नहीं दिख रहा होना, थोड़ा बहुत ही रह गया अब तो। अब रह गया सिर्फ घास। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा पसीने आ गए, तो पसीने तो आते रहेंगे, पसीने भी आने चाहिए। पसीने भी तभी आते हैं जब हम कुछ काम करते हैं, बैठे बैठे तो कोई पसीने नहीं आएंगे। तो इसलिए काम करते रहना चाहिए, शरीर अच्छा रहेगा, ना कोई बीमारियाँ लगती है ऐसे, ना कुछ भी। पापा ले गए कट्टा, यहाँ ऊपर तक ले जाना, ऊपर तक जहाँ तक घर दिख रहा है लास्ट, वहाँ तक। ये कुछ कट्टे यहाँ पे रखे हैं, ये कुछ कट्टे निकले यहाँ पे, ये 5-7 कट्टे निकले धान के, और इस सड़क साथ रख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ जैसे गाड़ी लगाएंगे, फिर यहाँ से ले जाएंगे घर को सीधा। ये देख सकते हैं आप भंतल का व्यू, ये है भंतल। तो अब चलते हैं सीधा खेत की तरफ। ये सड़क से रास्ता खेत की तरफ, ये वाला रास्ता सीधा खेत को जाता है हमारे। और पसीने भी काफ़ी ज़्यादा आ गए। ये कुछ यहाँ के रास्ते है कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से, रास्ता पूरा ख़राब हो गया है। ये यहाँ से नाली है, जो यहाँ से पानी जाता है खेतों को। जब आके धान वगैरह लगाते हैं तब यहाँ से पानी वगैरह ले जाते हैं हम खेतों के लिए। इसके ऊपर चलना पड़ रहा है। वैसे तो ये रास्ता है, ये तो ख़राब हो गया पूरा। जितने घर धान के कट्टे थे वो हमने सड़क तक छोड़ दिया पूरे, जितने घर भी थे 5-7 कट्टे। तो अभी आ गए हम दोबारा खेत। अब ले जाएंगे यहाँ से घास, जो धान का घास है पीछे का, अब वो लेके जाएंगे हम घास को। घास को बोलते हैं फैर, बोलते हैं हम इसको पहाड़ी में, फैर। ये सुखाने के लिए रखा था परे परे, और यहीं पे कुंतली लगी थी परे सामने की तरफ, और ये सूख गया होना। अब ले जाएंगे हम इसको घर। ये घास का बारा हो गया मेरा रेडी। बाकी लग रहे हैं यहाँ ऊपर लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे। तो इसको ले जाता हूँ मैं सड़क के पास, और साथ में पीठ के लिए ले जा रहा हूँ इसको, ताकि जो ये रस्सी है ना, ये मतलब कंधों पे वगैरह मैल लगे ना, तो उसके लिए ये डाला मैंने। तो गाइस अभी बैठा हूँ मैं छत के ऊपर, गाड़ी के छत पे बैठा हूँ मैं ऊपर, और घास ले जा रहे हैं हम। साथ में बैठा हूँ मैं ऊपर, देखो। तो गाइस मैं बैठा हूँ यहाँ घास के ऊपर, अगली साइड मम्मी वगैरह बैठे, तो मैं ऊपर बैठ गया घास के ऊपर। काफ़ी अच्छा लग रहा है हाइट में बैठ के।
गाइस यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे है गौशाला, बड़ी मम्मी की गौशाला, यहाँ पे रखेंगे हम इसको। एक कुत्ती देखो जूली, अब उतरते गाइस, यहाँ पे रखेंगे हम इसको। तो गाड़ी रुक गया, अभी एक और घास लाना, तो दोबारा जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको। तो गाइस जब ये दोबारा बैठ गया हूँ, वो घास हमने निकाल दिया गौशाला के पास। अब रहेंगे धान के कट्टे, ये जो धान के कट्टे हैं इनको उतारेंगे हम परे घर के पास। ये निकाला हमने घास, यहाँ उतारा हमने घास गौशाला ये। अब ले जाएंगे आगे हम, ये आगे सारे घर वाले बैठ गए यहाँ पे, और यहाँ पे उतारेंगे हम इसको। ये लगी हमारी गाड़ी, ये लगी गाड़ी, ये सारे कट्टे उतारेंगे हम, अभी ले जाएंगे घर। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो यहाँ पे उतार दिए हमने कट्टे धान के। फिर यहाँ से ले जाएंगे सीधा घर को, यहाँ से तो थोड़ा बहुत ही है फिर। अब तो अभी थोड़ा रेस्ट में बैठे, काफ़ी ज़्यादा थक गए पसीने में आगे, और काफ़ी ज़्यादा थक गया। अब अभी खाना खाएंगे ना, उसके बाद जाएंगे वहाँ को। एक बार फिर अभी और रह गया गाड़ी का घास रह गया। अब धान तो ला दिया हमने सारा जितना कर सा, तो फिलहाल अभी रेस्ट कर लेते हैं, फिर खाना खुना खा लेते हैं, फिर चलते हैं परे। तो अभी दोबारा चल पड़े हम खेत की तरफ। घर से खाना खा के और थोड़ा रेस्ट करके आ गए हम दोबारा खेत, क्योंकि थोड़ा बहुत घास और रह गया है, तो उसको ले जाएंगे हम साथ। ये सामने वाला घास रह गया, अब इधर का घास हम ले गया सारा, और यहाँ पे लगा रहे दादी बारे। निचली साइड बड़ी मम्मी और मम्मी लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा लिया। और परे करे अभी इस साइड का घास का गट्ठा। तो पिछले कल घास वगैरह काटा मैंने 2 दिन, पिछले कल और परसों 2 कर दिन घास में लगे, और आज से लग गया धान का काम। और यहाँ पे एक साइड का धान तो हो गया आज क्लियर। अब शाम को जाएंगे हम दूसरे खेती, शाम को ही जाएंगे और दिन को रेस्ट करेंगे। अभी करीबन 12:30 हुआ है, तो उसके बाद जाएंगे हम इसके ये वाला धान जो इकट्ठा करके हम ले जाएंगे सीधा घर। जो इस वाले खेत का धान वगैरह है, घास वगैरह है, वो ख़त्म करके ले जाके फिर रेस्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम सीधा दूसरे वाले खेत। फिर दिखाता हूँ आपको शाम को फिर दूसरे वाले खेत की प्रोसेसिंग, कि वहाँ कैसे करते हैं, मतलब धान कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैं सुबह दिखा नहीं पाया, क्योंकि सुबह करीबन 4 बजे आ गए थे, और 4 बजे तो मैं भी वैसे उठ गया था सुबह। तो फिर 10 मिनट में ऐसे रहा, हल्की हल्की अंधेरा होता है सुबह करीबन 4 बजे। दादी वगैरह आ गए, तो मेरे को तो नींद आ गई। सुबह ऐसे बैठा था मैं बेड में, और मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गया। फिर मैं करीबन 6 बजे उठा, फिर मैं सीधा 6:30 बजे फिर उसके बाद खेत आए। उतने में तो धान निकाल के फ्री हो गए थे बस। उसके बाद फिर घास ले जाने को रहा था, तो फिर हमने घास ले गए थे। जो यहाँ का घास है अभी इसको ले जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेसिंग। पानी से काफ़ी कीचड़ हो गया है, एक खेतों से निकल रहा है पानी ऊपर से। फिर नाली बनाई है बीच में से इसमें। ये नाली तब बनाई थी जब इसमें धान था, ताकि धान वगैरह इसमें सड़े ना, तो निकाली थी ये नाली पानी की। तो धान तो निकल गया, अब ले जाते एक बार और, अब ले चलते हैं घास। इसको ले चलता हूँ मैं अभी। तो गाइस अभी घास छोड़ के दोबारा आ गए हम नीचे। तो अभी रेस्ट किया, अभी छाया में यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं हम। मम्मी बैठे हैं यहाँ पे, मम्मी पापा, और करीबन 1 बज गया है। यहाँ पर स्कूल है गाइस, काफ़ी शोर मचा है स्कूल के बच्चों का। अभी लंच हुआ है ना, तो अब काफ़ी रेस्ट कर लिया। तो लास्ट बारी बची अब जाने की यहाँ से, तो लास्ट बारी ले जाएंगे हम यहाँ से जितना घर बचा है। उसके बाद नहीं आएंगे अब नीचे, ये रहा लास्ट, अब इसके बाद नहीं आएंगे हम। ये वाले पापा ले गए, और 2 पार है, बड़ी मम्मी बड़े पापा 2 पार है, और 2 ये रहे। फिर यहाँ से होगी इस वाले खेत से फ्री, फिर जाएंगे हम दूसरे खेत। तो गाइस चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर की साइड सड़क की साइड काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। रास्ता तो पक्का है, ये सीमेंट वाला पक्का रास्ता है। पौड़िया यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है ऊपर तक, खेत से लेके ऊपर सड़क तक।
तो वो गाड़ी में ले गया घास वगैरह, तो मैं जा रहा हूँ पैदल अब। तो यहाँ से चलते हैं शॉर्ट रास्ते से। जो ये घास है गाइस रखा है बाहर गौशाला के बाहर, ये भी रखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये भी अब रखने को है पेड़ में। और घर के पास हम पहुँच गए। घर की साइड के चढ़ाई लगती है ना चलने में, और थोड़ी चढ़ाई है तो लगता है कि पता नहीं कितनी चढ़ाई है तो थोड़ी चढ़ाई हल्की, पर ऐसा लगता है कि बहुत चढ़ाई है, क्योंकि गर्मी है ना, ऊपर से धूप है इतनी ज़्यादा। दिन को करीबन 1:30 बज गया अभी, तो पहुँचे गए हम वहाँ पे। तो उतारने लग गया वो गाड़ी से। जो गौशाला जो ऊपर की साइड है वहाँ पे हमने रख दिया घास। निचली साइड गाय रखते, ऊपरी साइड घास रखते इसमें। तो घास हमने रख दिया पूरा। तो अब चलते हैं सीधा घर की साइड। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और अब अभी दोबारा जाना है शाम को खेत, करीबन 4 बजे के बाद जाना। अभी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधा खेत। तो गाइस हम दूसरे खेत पहुँच गए अभी। तो निकाल रहे हम कुंदड़ी यहाँ से ऐसे। ये ड्रम है ना, इसके ऊपर पीटेंगे, धान के दाने वो निकल जाएंगे। फिर ऐसे करेंगे हम काम। तो करते हैं काम अब शुरू। जो ये टीन का डब्बा है इसके ऊपर ऐसे मारेंगे, दाने इसके ऊपर मारेंगे ऐसे, फिर पूरा दाना निकल जाएगा ऐसे, फिर नीचे गिरेगा दाने से। जो इसका ऊपर का घास है, धान के ऊपर घास गिरा है, तो ये निकालेंगे साइड में। जब काम करते वक्त घास नहीं गिर जाता इसमें, जो हल्का हल्का पतला घास होता है, छोटा छोटा घास, वो निकल जाता है। वो इसको साइड में करेंगे डंडे की सहायता से ऐसे। देखो कितना घास निकला इससे। ऊपर से नीचे फेंक रहे कुंदड़ी से, धान के पौधे है वो नीचे फेंक रहे हैं ऐसे। बड़ी ध्यान से निकालना पड़ता है ये धान, कहीं अरे पर गिरे ना, खेत को गिरे ना। इसमें जो चूड़ियाँ आगे, वो धान की चूड़ियाँ है, बड़ी ध्यान से फेंकना पड़ता है नीचे, ताकि धान पर ना गिरे। देखो यहाँ पे भी धान इकट्ठा हो गया था। आगे पीछे से पकड़ना पड़ता है दोनों साइड से ये, ताकि अरे परे धान ना गिरे। अब देखो साफ हो गया। यहाँ पे जो घास वगैरह था वो निकाल दिया एक साइड को, और इस ड्रम की सहायता से हम निकाल रहे हैं धान। एक साइड से हो गया साफ। अब मम्मी तो कर एक साइड से साफ। अभी पापा निकाल रहे हैं थोड़ा बहुत, और इसको पीटेंगे हम दोबारा, इस ड्रम पे दोबारा पीटेंगे इस धान को, फिर ये निकलेगी इसकी चूड़ियाँ जो आगे आगे से है, फिर ये धान निकल जाएगा इसमें नीचे ऐसे। इतनी का रहेगी अब कुंदड़ी, थोड़ी बहुत रहेगी अब जो कुंदड़ी का घास है। ये रहा घास पूरा, ये रहा घास। और सूरज भी डूबने वाला है, शाम होने वाली है अब ये थोड़ा सा रहा, अब इसको भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से हमने सारी कुंडली जो लगी थी यहाँ पे लगी थी, वो कुंडली सारी निकाल दी यहाँ से। नीचे ये बिछाया था हमने पत्ते, ये नीचे कुछ घास वगैरह बिछाया था हमने, ये टहनियाँ बिछाई थी हमने नीचे। पानी की वजह से पूरी सड़ गई नीचे, देखो पत्ते देखो कैसे पूरे सड़ गए। पीछे जैसे पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो देखो कैसे गीला यहाँ पे भी अभी है, और उसके पहली साइड सूखा है, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी आता इकट्ठा हुआ था। नीचे से धान का घास भी काफ़ी ख़राब हुआ, देखो सड़ गया नीचे से, जो परे रखा है सुखाने के लिए पूरा सड़ गया एक साइड का नीचे का। बाकी यहाँ पे इकट्ठा कर रहे अब धान, और ये रहा घास कुछ यहाँ का। तो अब चलते हैं अब सीधा घर की साइड। और काफ़ी ज़्यादा थक भी गया है, और सुबह से लगे हम कंटिन्यू काम करने। घर वाले तो सुबह जल्दी चले गए थे खेत दूसरे वाले, तो मैं तो लेट गया था। फिर भी सुबह से काफ़ी ज़्यादा थक गया, सुबह से लगी है कंटिन्यू, और थोड़ा बीच में रेस्ट किया है। बाकी चले है 2-3 दिनों से, पहले घास का काम, उसके बाद ये धान वगैरह का। तो आज इसको ऐसे रखेंगे ना सूखने के लिए, कल इसमें धूप लगने देंगे अच्छे से, थोड़ा गिला ये, कल दिन को ले जाएंगे इसको फिर घास को।